आदमी की हर किताब के ऊपर नंगी औरत की तस्वीर क्यों है? आदमी की हर फिल्म नंगे आदमी की फिल्म क्यों है? वो आदमी बहुत हैरान होगा। अगर कोई मंगल से आके हमें इस हालत में देखेगा तो बहुत हैरान होगा। वो सोचेगा आदमी सेक्स के सिवाय क्या कुछ भी नहीं सोचता। और आदमी से अगर पूछेगा, बातचीत करेगा तो बहुत हैरान हो जाएगा। आदमी बातचीत करेगा आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, मोक्ष की, सेक्स की कभी कोई बात नहीं करेगा। और उसका सारा व्यक्तित्व चारों तरफ से सेक्स से भरा हुआ है। वो मंगल ग्रह का वासी तो बहुत हैरान होगा। वो कहेगा बातचीत कभी नहीं की जाती जिस चीज की, उसको चारों तरफ से तृप्त करने की हजार हजार पागल कोशिशें क्यों की जा रही? आदमी को हमने परवर्ट किया है, विकृत किया है, और अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, लेकिन कभी इस बात की चेष्टा नहीं करते कि पहले मनुष्य की काम की ऊर्जा को समझा जाए, फिर उसे रूपांतरित करने के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। बिना उस ऊर्जा को समझे दमन की, संयम की सारी शिक्षा मनुष्य को पागल, विक्षिप्त और रुग्ण करेगी। इस संबंध में कोई भी ध्यान नहीं। ये मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन कभी भी ना था, इतना विषाक्त भी ना था, इतना पॉइजनस भी ना था, इतना दुखी भी ना था। मैंने एक अस्पताल के पास से मैं निकलता था, मैंने एक तख्ते पर अस्पताल की एक सूचना लिखी हुई पढ़ी। लिखा था उस तख्ते पर, एक आदमी को बिच्छू ने काटा, उसका इलाज किया गया, वो एक दिन में ठीक होकर घर वापस चला गया। एक दूसरे आदमी को सांप ने काटा था, उसका 3 दिन में इलाज किया गया, वो स्वस्थ होकर घर वापस लौट गया। उस पर तीसरी सूचना थी कि एक और आदमी को पागल कुत्ते ने काट लिया था, उसका 10 दिन से इलाज हो रहा है, वो काफी ठीक हो गया है और शीघ्र ही उसके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद है। और उस पर एक चौथी सूचना भी थी कि एक आदमी को एक आदमी ने काट लिया था, उसे कई सप्ताह हो गए, वो बेहोश है और उसके ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं। मैं बहुत हैरान हुआ, आदमी का काटा हुआ इतना जहरीला हो सकता है? लेकिन अगर हम आदमी की तरफ देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा आदमी के भीतर बहुत जहर इकट्ठा हो गया है। और उस जहर के इकट्ठे हो जाने का पहला सूत्र यह है कि हमने आदमी के निसर्ग को, उसकी प्रकृति को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रकृति को दबाने और जबरदस्ती तोड़ने की चेष्टा की। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति को रूपांतरित करने की, ऊंचा ले जाने की, आकाशगामी बनाने का हमने कोई प्रयास नहीं किया। उस शक्ति के ऊपर हम जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं। वो शक्ति नीचे से ज्वालामुखी की तरह उबल रही है और धक्के दे रही है। वो आदमी को किसी भी क्षण उल्टा देने की चेष्टा कर रही, और इसलिए जरा सा मौका मिल जाता है तो आपको पता है सबसे पहली बात क्या होती? अगर एक हवाई जहाज गिर पड़े तो आपको सबसे पहले उस हवाई जहाज में अगर पायलट हो और आप उसके पास जाएं, उसकी लाश के पास, तो आपको पहला प्रश्न क्या उठेगा मन में? क्या आपको ख्याल आएगा ये हिंदू है या मुसलमान? नहीं। क्या आपको ख्याल आएगा कि ये भारतीय है कि चीनी? नहीं। आपको पहला ख्याल आएगा ये आदमी है या औरत। पहला प्रश्न आपके मन में उठेगा ये स्त्री है या पुरुष। क्या आपको ख्याल है इस बात का कि ये प्रश्न क्यों सबसे पहले ख्याल में आता है? भीतर दबा हुआ सेक्स है, उस सेक्स के दमन की वजह से बाहर स्त्रियां और पुरुष अतिशय उभर कर दिखाई पड़ते। क्या आपने कभी सोचा? आप किसी आदमी का नाम भूल सकते हैं, जाति भूल सकते हैं, चेहरा भूल सकते हैं। अगर मैं आपसे मिलूं या मुझे आप मिले तो मैं सब भूल सकता हूं कि आपका नाम क्या था, आपका चेहरा क्या था, आपकी जाति क्या थी, उम्र क्या थी, आप किस पद पर थे, सब भूल सकता हूं। लेकिन कभी आपको ख्याल आया आप ये भी भूल सके कि जिससे आप मिले थे वो आदमी थी या औरत? कभी आप भूल सके इस बात को कि जिससे आप मिले थे वो पुरुष है या स्त्री? कभी पीछे ये संदेह उठा मन में कि वो स्त्री है या पुरुष? नहीं, ये बात आप कभी भी नहीं भूल सके होंगे। क्यों? लेकिन जब सारी बातें भूल जाती हैं तो ये क्यों नहीं भूलता? हमारे भीतर मन में कहीं सेक्स बहुत अतिशय होकर बैठा है, वो 24 घंटे उबल रहा है, इसलिए सब बात भूल जाती है लेकिन ये बात नहीं भूलती।
हम सतत सचेष्ट हैं। ये पृथ्वी तब तक स्वस्थ नहीं हो सकेगी जब तक आदमी और स्त्रियों के बीच ये दीवार और ये फासला खड़ा हुआ है। ये पृथ्वी तब तक कभी भी शांत नहीं हो सकेगी जब तक भीतर उबलती हुई आग है और उसके ऊपर हम जबरदस्ती बैठे हुए। उस आग को रोज दबाना पड़ता है, उस आग को प्रतिक्षण दबाए रखना पड़ता है। वो आग हमको भी जला डालती है, सारा जीवन राख कर देती है, लेकिन फिर भी हम विचार करने को राजी नहीं होते ये आग क्या थी। और मैं आपसे कहता हूं, अगर हम इस आग को समझ लें तो यह आग दुश्मन नहीं है, दोस्त है। अगर हम इस आग को समझ लें तो यह हमें जलाएगी नहीं, हमारे घर को गर्म भी कर सकती है सर्दियों में, और हमारी रोटियां भी पका सकती है, और हमारी जिंदगी के लिए सहयोगी और मित्र भी हो सकती है। लाखों साल तक आकाश में बिजली चमकती थी, कभी किसी के ऊपर गिरती थी और जान ले लेती थी। कभी किसी ने सोचा भी ना था कि एक दिन घर में पंखा चलाएगी ये बिजली, कभी ये रोशनी करेगी अंधेरे में, ये किसी ने सोचा नहीं था। आज वही बिजली हमारी साथी हो गई। क्यों? बिजली की तरफ हम आंख मूंद के खड़े हो जाते तो हम कभी बिजली के राज को न समझ पाते और न कभी उसका उपयोग कर पाते, वो हमारी दुश्मनी बनी रहती। लेकिन नहीं, आदमी ने बिजली के प्रति दोस्ताना का भाव बरता, उसने बिजली को समझने की कोशिश की, उसने प्रयास किए जानने के, और धीरे धीरे बिजली उसकी साथी हो गई। आज बिना बिजली के क्षण भर जमीन पर रहना मुश्किल मालूम होगा। मनुष्य के भीतर बिजली से भी बड़ी ताकत है सेक्स की। मनुष्य के भीतर अणु की शक्ति से भी बड़ी शक्ति है सेक्स की। कभी आपने सोचा लेकिन ये शक्ति क्या है और कैसे हमें इसे रूपांतरित करें? एक छोटे से अणु में इतनी शक्ति है कि हिरोशिमा का पूरा 1 लाख का नगर भस्म हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य के काम की ऊर्जा का एक अणु एक नए व्यक्ति को जन्म देता है? उस व्यक्ति में गांधी पैदा हो सकते, उस व्यक्ति में महावीर पैदा हो सकते, उस व्यक्ति में बुद्ध पैदा हो सकते हैं, क्राइस्ट पैदा हो सकते, उससे आइंस्टीन पैदा हो सकता है और न्यूटन पैदा हो सकता है। एक छोटा सा अणु एक मनुष्य की काम ऊर्जा का एक गांधी को छिपाए हुए, गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व जन्म पा सकता है। लेकिन हम सेक्स को समझने को राजी नहीं, लेकिन हम सेक्स की ऊर्जा के संबंध में बात करने की हिम्मत जुटाने को राजी नहीं। कौन सा भय हमें पकड़े हुए है कि जिससे सारे जीवन का जन्म होता है, उस शक्ति को हम समझना नहीं चाहते? कौन सा डर है, कौन सी घबराहट है? मैंने पिछली बंबई की सभा में इस संबंध में कुछ बात की थी तो बड़ी घबराहट फैल गई। मुझे बहुत से पत्र पहुंचे कि आप इस तरह की बातें मत कहें, इस तरह की बात ही मत करें। मैं बहुत हैरान हुआ कि इस तरह की बात क्यों न की जाए। अगर शक्ति है हमारे भीतर तो उसे जाना क्यों न जाए, उसे क्यों न पहचाना जाए? और बिना जाने पहचाने, बिना उसके नियम समझे हम उस शक्ति को और ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? पहचान से हम उसको जीत भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन बिना पहचाने तो हम उसके हाथ में ही मरेंगे और सड़ेंगे और कभी उससे मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग सेक्स के संबंध में बात करने की मनाही करते हैं, वही लोग पृथ्वी को सेक्स के गड्ढे में डाले हुए हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो लोग घबराते हैं और जो समझते हैं धर्म का सेक्स से कोई संबंध नहीं, वे खुद तो पागल हैं ही, वो सारी पृथ्वी को भी पागल बनाने में सहयोगी हो रहे हैं। धर्म का संबंध मनुष्य की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन से है। धर्म का संबंध मनुष्य की शक्ति को रूपांतरित करने से। धर्म चाहता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो छिपा है वो श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त हो जाए। धर्म चाहता है कि मनुष्य का जीवन निम्न से उच्च की एक यात्रा बने, पदार्थ से परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन ये चाह तभी पूरी हो सकती है हम जहां जाना चाहते हैं उस स्थान को समझना उतना उपयोगी नहीं जितना उस स्थान को समझना उपयोगी है जहां हम खड़े हैं, क्योंकि वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ती। सेक्स है फैक्ट, सेक्स जो है वो तथ्य है मनुष्य के जीवन का, और परमात्मा अभी दूर है। सेक्स हमारे जीवन का तथ्य है,
इस तथ्य को समझ के हम परमात्मा के सत्य तक यात्रा कर भी सकते हैं, लेकिन इसे बिना समझे 1 इंच आगे नहीं जा सकते। कोल्हू के बैल की तरह इसी के आसपास घूमते रहेंगे, इसी के आसपास घूमते रहेंगे। मैंने जो पिछली सभा में कुछ बातें कही तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम जीवन की वास्तविकता को समझने की भी तैयारी नहीं दिखाते, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं और आगे क्या हो सकता है। फिर ईश्वर परमात्मा की सारी बातें सांत्वना की, कोरी सांत्वना की बातें हैं और झूठी हैं, क्योंकि जीवन के परम सत्य चाहे कितने ही नग्न हो, उन्हें जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो ये जान लेनी जरूरी है कि मनुष्य का जन्म सेक्स से होता है, मनुष्य का सारा व्यक्तित्व सेक्स के अणुओं से बना हुआ है, मनुष्य का सारा प्राण सेक्स की ऊर्जा से भरा हुआ है। जीवन की ऊर्जा अर्थात काम की ऊर्जा, ये जो काम की ऊर्जा है, ये जो सेक्स एनर्जी है, ये क्या है? ये क्यों हमारे जीवन को इतने जोर से आंदोलित करती, क्यों हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती? क्यों हम घूम घूम कर सेक्स के आसपास इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं और समाप्त हो जाते हैं? कौन सा आकर्षण है इसका? हजारों साल से ऋषि मुनि इंकार कर रहे हैं, लेकिन आदमी प्रभावित नहीं हुआ मालूम पड़ता। हजारों साल से वे कह रहे हैं कि मुख मोड़ लो इससे, दूर हट जाओ इससे, सेक्स की कल्पना और कामना छोड़ दो, चित्त से निकाल डालो ये सारे सपने। लेकिन आदमी के चित्त से ये सपने निकले नहीं, निकल भी नहीं सकते हैं इस भांति। बल्कि मैं तो इतना हैरान हुआ हूं, मैं वैश्याओं से भी मिला हूं, लेकिन वैश्याओं ने मुझसे सेक्स की बात नहीं की, उन्होंने आत्मा परमात्मा के संबंध में पूछताछ की। और मैं साधु सन्यासियों से भी मिलता हूं, वे जब भी अकेले में मिलते हैं तो सिवाय सेक्स के और किसी बात के संबंध में पूछताछ नहीं करते। मैं बहुत हैरान हुआ, मैं हैरान हुआ हूं इस बात को जानकर कि साधु सन्यासियों को जो निरंतर इसके विरोध में बोल रहे हैं, वे खुद भी चित्त के तल पर वहीं ग्रसित हैं, वहीं परेशान। तो जनता में आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन भीतर उनके भी समस्या वही होगी भी, स्वाभाविक है, क्योंकि हमने उस समस्या को समझने की ही चेष्टा नहीं की है। हमने उस ऊर्जा के नियम भी नहीं जानने चाहे, और हमने कभी ये भी नहीं पूछा कि मनुष्य का इतना आकर्षण क्यों है, कौन सिखाता है सेक्स आपको? सारी दुनिया तो सिखाने के विरोध में सारे उपाय करती है। माँ बाप चेष्टा करते हैं कि बच्चे को पता न चल जाए, शिक्षक चेष्टा करते हैं, धर्मशास्त्र चेष्टा करते हैं, कहीं कोई स्कूल नहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन आदमी अचानक एक दिन पाता है कि सारे प्राण काम की आतुरता से भर गए। ये कैसे हो जाता है? बिना सिखाए ये कैसे हो जाता है? सत्य की शिक्षा दी जाती है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, उसका तो कोई पता नहीं चलता। इस सेक्स का इतना प्रबल आकर्षण, इतना नैसर्गिक केंद्र क्या है? जरूर इसमें कोई रहस्य है और इसे समझना जरूरी है, तो शायद हम इससे मुक्ति भी हो सकते। पहली बात तो ये कि मनुष्य के प्राणों में सेक्स का जो आकर्षण है वो वस्तुतः सेक्स का आकर्षण नहीं है। मनुष्य के प्राणों में जो काम वासना है वो वस्तुतः काम की वासना नहीं। इसलिए हर आदमी काम के कृत्य के बाद पछताता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, सोचता है कि इससे मुक्त हो जाऊं, ये क्या है? लेकिन शायद आकर्षण कोई दूसरा है, और वो आकर्षण बहुत रिलीजियस, बहुत धार्मिक अर्थ रखता है। वो आकर्षण ये है कि मनुष्य के सामान्य जीवन में सिवाय सेक्स की अनुभूति के वो कभी भी अपने गहरे से गहरे प्राणों में नहीं उतर पाता है, और किसी क्षण में कभी गहरे नहीं उतरता है। दुकान करता है, धंधा करता है, यश कमाता है, पैसे कमाता है, लेकिन एक अनुभव काम का, संभोग का उसे गहरे से गहरे ले जाता है। और उसकी गहराई में दो घटनाएं घटती। एक, संभोग के अनुभव में अहंकार विसर्जित हो जाता है, ईगोलेसनेस पैदा हो जाता है। एक क्षण के लिए अहंकार नहीं रह जाता, एक क्षण को यह याद भी नहीं रह जाता कि मैं हूं। क्या आपको पता है, धर्म के श्रेष्ठतम अनुभव में मैं बिल्कुल मिट जाता है,
अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता है। सेक्स के अनुभव में क्षण भर को अहंकार मिटता है, लगता है कि हूं या नहीं, एक क्षण को विलीन हो जाता है मेरापन का भाव। दूसरी घटना घटती है, एक क्षण के लिए समय मिट जाता है, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती। जीसस ने कहा है समाधि के संबंध में, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। समाधि का जो अनुभव है वहां समय नहीं रह जाता, वो कालातीत है, समय बिल्कुल विलीन हो जाता है, न कोई अतीत है न कोई भविष्य, शुद्ध वर्तमान रह जाता है। सेक्स के अनुभव में ये दूसरी घटना घटती, न कोई अतीत रह जाता न कोई भविष्य, समय मिट जाता है, एक क्षण के लिए समय विलीन हो जाता है। ये धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस। ये दो तत्व हैं जिनकी वजह से आदमी सेक्स की तरफ आतुर होता है और पागल होता है। वो आतुरता स्त्री के शरीर के लिए नहीं है पुरुष की, न पुरुष के शरीर के लिए स्त्री की है। वो आतुरता शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो आतुरता किसी और ही बात के लिए। वो आतुरता है अहंकार शून्यता का अनुभव, समय शून्यता का अनुभव। लेकिन समय शून्य और अहंकार शून्य होने के लिए आतुरता क्यों है? क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है आत्मा की झलक उपलब्ध होती है, जैसे ही समय मिटता है परमात्मा की झलक उपलब्ध होती है। एक क्षण को होती है ये घटना, लेकिन उस एक क्षण के लिए आदमी कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण पछताता है बाद में कि शक्ति छीन हुई, शक्ति का अपव्यय हुआ, और उसे पता है कि शक्ति जितनी छीन होती मौत उतनी करीब आती। कुछ पशुओं में तो एक ही संभोग के बाद नर की मृत्यु हो जाती है, कुछ कीड़े तो एक ही संभोग कर पाते हैं और संभोग करते ही करते समाप्त हो जाते हैं। अफ्रीका में एक मकड़ा होता है, वो एक ही संभोग कर पाता है और संभोग की हालत में ही मर जाता है, इतनी ऊर्जा छीन हो जाती है। मनुष्य को यह अनुभव में आ गया बहुत पहले कि सेक्स का अनुभव शक्ति को क्षीण करता है, जीवन ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे मौत करीब आती है। पछताता है आदमी, लेकिन इतना पछताने के बाद फिर पाता है कि कुछ घड़ियों के बाद फिर वही आतुरता है। निश्चित ही इस आतुरता में कुछ और अर्थ है जो समझ लेना जरूरी। सेक्स की आतुरता में कोई रिलीजियस अनुभव है, कोई आत्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम देख पाएं तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। अगर उस अनुभव को हम न देख पाएं तो हम सेक्स में ही जिएंगे और मर जाएंगे। उस अनुभव को अगर हम देख पाएं, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती, बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली चमके। सेक्स की घटना में बिजली चमकती है, एक वो सेक्स से अतीत है, ट्रांसेंड करती है, पार से आती है। उस पार के अनुभव को अगर हम पकड़ लें तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन जो लोग सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं वे अनुभव को समझ भी नहीं पाते कि वो अनुभव क्या है। वे कभी ये ठीक विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि हमारी आतुरता किस चीज के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है, और संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी 1000 रुपए खोकर थोड़ा सा अनुभव पाता हो और कल हम उसे बता दें कि रुपए खोने की कोई जरूरत नहीं, इस अनुभव की तो खदानें भरी पड़ी हैं, तुम चलो इस रास्ते से और उस अनुभव को पालो, तो फिर वो 1000 रुपए खो के उस अनुभव को खरीदने बाजार में नहीं जाएगा।
सेक्स जिस अनुभूति को लाता है, अगर वो अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो सके तो आदमी का चित्त सेक्स की तरफ बढ़ना अपने आप बंद हो जाता है। उसका चित्त एक नई दिशा लेना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं, जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव से ही उपलब्ध हुआ है। लेकिन वो बहुत महंगा अनुभव है, वो अति महंगा अनुभव है। और दूसरे कारण है कि वो अनुभव कभी एक क्षण से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण को झलक मिलेगी और हम वापस अपनी जगह पर लौट आते। एक क्षण को किसी लोक में उठ जाते हैं, किसी गहराई पर, किसी पीक एक्सपीरियंस पर, किसी शिखर पर पहुंचना होता है और हम पहुंच भी नहीं पाते और वापस गिर जाते। जैसे समुद्र की एक लहर आकाश में उठती, उठ भी नहीं पाती, पहुंच भी नहीं पाती हवाओं में, सिर उठा भी नहीं पाती और गिरना शुरू हो जाता। ठीक हमारा सेक्स का अनुभव बार बार शक्ति को इकट्ठा करके हम उठने की चेष्टा करते हैं किसी गहरी जगत में, किसी ऊंचे जगत में। एक क्षण को हम उठ भी नहीं पाते और सब लहर बिखर जाती है, हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और उतनी शक्ति और ऊर्जा को गंवा देते हैं। लेकिन अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन जाए, जम जाए और बर्फ हो जाए, तो फिर उसे नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी का चित्त जब तक सेक्स के तरलता में बहता है, तब तक वापस उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। सारा जीवन यही करता है। और जिस अनुभव के लिए इतना तीव्र आकर्षण है, ईगोलेसनेस के लिए अहंकार शून्य हो जाए, मैं आत्मा को जान लूं, समय मिट जाए और मैं उसको जान लूं जो इटर्नल है, जो टाइमलेस है, उसको जान लूं जो समय के बाहर है, अनंत और अनादि है। उसे जानने की चेष्टा में सारा जगत सेक्स के केंद्र पर घूमता रहता है। लेकिन अगर हम इस घटना के विरोध में खड़े हो जाएं सिर्फ, तो क्या होगा? तो क्या हम उस अनुभव को पालेंगे जो सेक्स से एक झलक की तरह दिखाई पड़ता? नहीं। अगर हम सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो सेक्स ही हमारी चेतना का केंद्र बन जाता। हम सेक्स से मुक्त नहीं होते, उससे बंध जाते। वो लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम शुरू कर देता। फिर हम उससे बंध गए, फिर हम भागने की कोशिश करते हैं और जितनी हम कोशिश करते हैं उतने ही बंधते चले जाते। एक आदमी बीमार था और बीमारी कुछ उसे ऐसी थी कि दिन रात उसे भूख लगती थी। सच तो यह है उसे बीमारी कुछ भी न थी। भोजन के संबंध में उसने कुछ विरोध की किताबें पढ़ ली थी। उसने पढ़ लिया था कि भोजन पाप है, उपवास पुण्य है, कुछ भी खाना हिंसा करना है। जितना वो ये सोचने लगा कि भोजन करना पाप है, उतना ही भूख को दबाने लगा। जितनी भूख को दबाने लगा उतनी भूख असर्ट करने लगी, जोर से प्रकट होने लगी। तो वो 2-4 दिन उपवास करता था और एक दिन पागल की तरह कुछ भी खा जाता था। जब कुछ भी खा लेता था तो बहुत दुखी होता था, क्योंकि फिर खाने की तकलीफ झेलनी पड़ती थी। फिर पश्चाताप में 2-4 दिन उपवास करता था और फिर कुछ भी खा लेता। आखिर उसने तय किया कि ये घर रहते हुए नहीं हो सकेगा, ठीक, मुझे जंगल चले जाना चाहिए। वो पहाड़ पर गया, एक हिल स्टेशन पर जाकर एक कमरे में रहा। घर के लोग भी परेशान हो गए थे। उसकी पत्नी ने ये सोचकर कि शायद वो पहाड़ पर अब जाके भोजन की बीमारी से मुक्त हो जाएगा, उसने खुशी में बहुत से फूल उसे पहाड़ पर भिजवाए कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम शायद पहाड़ से स्वस्थ होकर वापस लौटोगे, मैं शुभ कामना के रूप में ये फूल तुम्हें भेज रही हूं। उस आदमी का वापस तार आया। उसने तार में लिखा, मेनी थैंक्स फॉर द फ्लावर्स, दे आर सो डिलीशियस। उसने तार किया कि बहुत धन्यवाद फूलों के लिए, बड़े स्वादिष्ट। वो फूलों को खा गया वहां पहाड़ पर जो फूल उसको भेजे गए।
अब कोई आदमी फूलों को खाएगा इसका हम ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी भोजन से लड़ाई शुरू कर देगा वो फूलों को खा सकता है। आदमी सेक्स से लड़ाई शुरू किया और उसने क्या क्या सेक्स के नाम पर खाया है, इसका आपने कभी हिसाब लगाया? आदमी को छोड़कर, सभ्य आदमी को छोड़कर होमोसेक्सुअलिटी कहीं है? जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की है कि होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीज भी हो सकती, कि पुरुष और पुरुष के साथ संभोग कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये कल्पना के बाहर है। मैं आदिवासियों के पास रहा हूं और उनसे मैंने कहा कि सब लोग इस तरह भी करते हैं। वो कहने लगे हमारे विश्वास के बाहर है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अमेरिका में उन्होंने आंकड़े निकाले हैं, 35% लोग होमोसेक्सुअल, और बेल्जियम और स्वीडन और हालैंड में होमोसेक्सुअल्स के क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, अखबार निकलते हैं, और वो सरकार से ये दावा करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर से कानून उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 40% लोग जिसको मानते हैं, तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी के ऊपर हमला है ये आपका। हम तो मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, इसलिए हमको हक होना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये होमोसेक्सुअलिटी कैसे पैदा हो गई। सेक्स के बाबत लड़ाई का ये परिणाम है। जितना सभ्य समाज है उतनी वेश्याएं हैं। कभी आपने ये सोचा कि वेश्याएं कैसे पैदा हो गई? किसी आदिवासी गांव में जाके वेश्या खोज सकते हैं आप? आज भी बस्तर के गांव में वेश्या खोजनी मुश्किल है, और कोई कल्पना मानने को राजी नहीं होता कि ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं जो कि अपनी इज्जत बेचती हो, अपना संभोग बेचती हो। लेकिन सभ्य आदमी जितना सभ्य होता चला गया उतनी वेश्याएं बढ़ती चली गई। क्यों? ये फूलों को खाने की कोशिश शुरू हुई। और आदमी की जिंदगी में कितने विकृत रूप से सेक्स ने जगह बनाई है, इसका अगर हम हिसाब लगाने चलेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि आदमी को क्या हुआ है। इसका जिम्मा किस पर है? किन लोगों पर है? इसका जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने आदमी को सेक्स को समझना नहीं, लड़ना सिखाया है, जिन्होंने सप्रेशन सिखाया, जिन्होंने दमन सिखाया। दमन के कारण सेक्स की शक्ति जगह जगह से फूटकर गलत रास्तों से बहनी शुरू हो गई। सारा समाज पीड़ित और रुग्ण हो गया है। इस रुग्ण समाज को अगर बदलना है तो हमें ये स्वीकार कर लेना होगा, काम की ऊर्जा है, काम का आकर्षण है। क्यों है काम का आकर्षण? काम के आकर्षण का जो बुनियादी आधार है, उस आधार को अगर हम पकड़ लें तो मनुष्य को हम काम की जगत से ऊपर उठा सकते हैं। और मनुष्य निश्चित काम के जगत के ऊपर उठ जाए तो ही राम का जगत शुरू होता है। खजुराहो के मंदिर के सामने मैं खड़ा था, 10-5 मित्रों को लेकर वहां गया था। खजुराहो के मंदिर के चारों तरफ की दीवार पर तो मैथुन चित्र है, काम वासनाओं की मूर्तियां हैं। मेरे मित्र कहने लगे कि मंदिर के चारों तरफ ये क्या है? मैंने उनसे कहा, जिन्होंने ये मंदिर बनाया था वो बड़े समझदार लोग थे। उनकी मान्यता ये थी कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम है, और जो लोग अभी काम से उलझे हैं उनको मंदिर में भीतर प्रवेश का कोई हक नहीं। फिर मैं अपने मित्रों को कहा भीतर चले, फिर उन्हें भीतर लेकर गया। वहां तो कोई काम प्रतिमा ना थी, वहां भगवान की मूर्ति थी। वे कहने लगे भीतर कोई प्रतिमा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम वासना है, जीवन की बाहर की परिधि दीवार पर काम वासना है, जीवन के भीतर भगवान का मंदिर है। लेकिन जो अभी काम वासना से उलझे हैं वे भगवान के मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं हो सकते। उन्हें अभी बाहर की दीवार का ही चक्कर लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार लोग थे। ये मंदिर एक मेडिटेशन सेंटर था, ये मंदिर एक ध्यान का केंद्र था। जो लोग आते थे उनसे वो कहते थे बाहर पहले मैथुन के ऊपर ध्यान करो, पहले सेक्स को समझो, और जब सेक्स को पूरी तरह समझ जाओ और तुम पाओ कि मनुष्य मुक्त हो गया है तब तुम भीतर आ जाना, फिर भीतर भगवान से मिलना हो सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर हमने Subscribe to my channel.